सीजन शुरू होने से पहले ही बार्सिलोना के लग गए। बार्सिलोना मतलब compete कैसे करेगी अब रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड के साथ। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ यहाँ पे बैठा हुआ जो रैंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रैंट ज़्यादातर करता नहीं, लेकिन इस वक्त ना दो बंदे हैं जिन्होंने बार्सिलोना को खत्म कर रखा है, रून कर रखा है। दे रून्ड एफसी बार्सिलोना। पहला ही यहाँ पे जॉन लपोर्टा, दूसरा ही यहाँ पे डेको। जी हाँ, जब मैथ्यू एलिमिनी वगैरह थे या जॉर्डी क्रूएफ वगैरह जो हमारे बोर्ड को संभालते थे या फिर ट्रांसफर को संभालते थे, इससे अच्छा ही काम करते थे, ये हम सबको पता है। लेकिन जब से डेको आया है भाई, कैसे कैसे प्लेयर को ला रहा है, कैसे कैसे वेजेस पे ला रहा है, कोई अता पता नहीं है। और वो मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स को फ्री में जाने दे रहा है। और इसका बात मैं यूं कर रहा हूँ, सॉरी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी खबर आ चुकी है कि गुंडोगन जो है वो वापस जा चुका है मैन सिटी ऑन फ्री ट्रांसफर। और बार्सिलोना ने गुंडोगन को पुश किया है, मतलब बार्सिलोना ने क्लब से निकालने के लिए। और आपको पता है इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि गुंडोगन सच बोलता था, वो लीडरशिप क्वालिटी लाता था टीम में। और वो खुश नहीं था जब जब बार्सिलोना बड़े मैचेस हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में वो जाता था, वो देखता था कि बार्सा प्लेयर है चिलिंग आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट क्लासिक ऑफ द लास्ट सीजन। आपको याद होगा जहां पे गुंडोगन ने विनर बोल रहा हूं मैं, पहला गोल मारा था, लेकिन बेलिंगहम ने वहां पे एक लॉन्ग रेंज शॉट मार दिया था और वहां पे रियल मैड्रिड जीत चुकी थी मैच। तो उस गेम के बाद जब गुंडोगन जाते हैं ड्रेसिंग रूम में बारसा के, तो वो देखते हैं कि प्लेयर्स, ज्यादातर प्लेयर्स, मैं सब प्लेयर नहीं बोलूंगा, ज्यादातर प्लेयर्स दे आर चिलिंग ऑन द ड्रेसिंग रूम। देख के लग नहीं रहा था कि वो एल क्लासिको हारे हैं। इवन आफ्टर पीएसजी मैच, जब यहाँ पे गुंडो ने कहा कि अराउहो ने काफी मिस्टेक्स की थी डिफेंस में, अराउहो ये मानने को तैयार नहीं थे, उसके ईगो पे लग गई। तो बारसा के जो प्लेयर्स है ना, आपस में बन नहीं रही थी, चाहे वो गुंडोगन के साथ अराउहो की हो, गुंडोगन के साथ यहाँ पे मिडफील्डर की हो, फ्रैंकी डियोंग वगैरह की हो। तो मतलब तो डेको ने जो किया था वो तो सही था, मतलब उस टाइम पे हमें लगा था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, हमको ये पता चला कि गुंडोगन को इसीलिए नहीं जाने दे रहा है हम बार्सिलोना कि प्लेयर्स के साथ नहीं बन रही, प्लेयर्स उसके इस डिसीजन से खुश नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन जो बोर्ड है बार्सिलोना का ना, वो हैप्पी नहीं है, क्योंकि वो बारसा के कच्चे चिट्टे खोल रहा था कि बार्सिलोना इज अ मैस, बार्सिलोना में बहुत सारी चीजें सही नहीं चल रही है। वो ये बार बार बोल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसी के लिए उसको यहाँ पे जाने दिया गया फ्री में। और जो बात हो रही है ना कि डैनी ओल्मो को रजिस्टर करने के लिए हमें पैसे नहीं है हमारे पास, गुंडोगन को जाने देंगे तो वेजेस खाली होंगे, ऐसे घटिया वेजेस बनाते कौन है? देखो, सबसे पहले तो गुंडोगन को 2+3, जहां तक मुझे याद है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जहां पे पहले साल का जो सैलरी था वो था यहाँ पे 15 से 16 मिलियन के आसपास। जो दूसरे सीजन में होने वाला था, जो करंट सीजन है ना ये वाला 24-25, यहाँ पे होने वाला था गुंडो का सैलरी 18 मिलियन। और जो ऑप्शनल ईयर था वहां पे वो 20 मिलियन के आसपास हो जाता। तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे दे रहे हो कि हर साल वो बढ़ेगा कम होने की जगह पे, तो ये आपकी गलती है ऑन द फर्स्ट प्लेस। और दूसरी बात अगर बात की जाए, यहाँ पे गुंडोगन को आपने फ्री में जाने दिया भाई। अगर आप इस सीजन में ट्रॉफीलेस वापस जाते हो जैसे कि पिछले साल गए थे, तो आप क्या एक्सक्यूज दोगे कि गुंडोगन जैसा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे मिडफील्ड में नहीं था? अरे भाई, तो गलती आपकी है ना कि आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर रखा नहीं। एक है फ्रैंकी डियोंग, ठीक है, वो आयक्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे खेले जा रहा है यहाँ पे बार्सिलोना में। पता नहीं कब वो अपने प्राइम पे आएगा फ्रैंकी डियोंग, किसी को नहीं पता है ना, किसी को नहीं पता। दूसरी बात, वो कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड नहीं कर रहा है अपना, फ्री में ना चला जाए अगले कुछ सालों में। दूसरी बात, गावी एसीएल इंजरी के बाद पूरा सीजन नहीं खेला था, तो वो वापस आएगा आई थिंक नवंबर में। दूसरा है पेड्री, वो भी इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो आपकी जो मिडफील्ड है बेसिकली वो है डियोंग, गावी, पेड्री, तीनों के तीनों यहाँ पे इंजर्ड हैं। और आप भरोसा कर रहे हो यहाँ पे 17 साल के मार्क बर्नाल और 17 साल के मार्क कसाडो और पाब्लो तोरे के ऊपर। और अभी अभी न्यूज़ ये भी आई है कि रेनेस को बेच दिया यहाँ पे। हमारा एक सेंटर बैक था नाइजीरिया का, जिसका नाम है यहाँ पे मिखाइल फाई, उसको बेच दिया। बाईबैक क्लॉज है बारसा के पास, लेकिन वो है 35 मिलियन का, और हमने प्लेयर भेजा यहाँ पे 12 मिलियन पे। तो समझ रहे हो कितना बेहुदा ट्रांसफर यहाँ पे चल रहा है। जूलियन अराउहो जो कि राइट बैक में हम खिला सकते थे, हमने उसको बोर्नमouth को बेच दिया 10 मिलियन में। और यहाँ पे खबर आ रही है कि जुआ कैंसेलो भी सऊदी जा रहा है, अल नसर बोल रहा हूँ मैं, शायद अल हिलाल जाएगा नेमार वाले क्लब में। तो आपका राइट बैक कौन है? आप कुंडे से भरोसा करो जो सेंटर बैक है कि मैं उसको राइट बैक खिलाऊंगा पूरे सीजन भर। अराहो यहाँ पे जनवरी से पहले नहीं खेलने वाला है। आपके पास डिफेंडर कौन है? इनिगो मार्टिनेज, पाउ कुबार्सी, क्रिस्टियनसन, और कुंडे का आप राइट पे खिला रहे हो, तो मैं भी उसको सेंटर बैक के जगह पे नहीं पकड़ रहा। बाल्डे भी इंजर्ड है, पहले मैच में खेलने के बाद उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ था थाई मसल में, तो देखना पड़ेगा वो स्टार्ट कर पाएगा अगेंस्ट बिलबाओ, जहाँ पे निको विलियम्स होंगे, जी हाँ, जिसने बारसा को रिजेक्ट करके एथलेटिक बिलबाओ में रुकने का फैसला किया है।
तो बार्सिलोना इज अ मेस। आपने 60 मिलियन खर्चा किया यहाँ पे डैनी ओल्मो को लाने के लिए, जबकि उस पोजीशन पे खेलने के लिए आपके पास फर्मीन लोपेस ऑलरेडी मौजूद था भाई एकेडमी से आपके। तो मतलब क्या चल रहा है यार, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात, लेवेंडोस्की के लिए डू और डाई सिचुएशन है, क्योंकि लेवेंडोस्की का ये फाइनल ईयर है जहां तक मुझे याद है उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो लेवेंडोस्की चाहेगा यहाँ पे स्टेप अप करने के लिए, और हैंसी फ्लिक के साथ उसका जो कोऑर्डिनेशन है काफी अच्छा बैठता है। तो एज अ बारसा फैन मैं तो चाहूंगा कि बारसा ज्यादा से ज्यादा गोल स्कोरिंग करे यहाँ पे लेवेंडोस्की के साथ। और एक और गंदी न्यूज बताऊं आप लोगों को, विक्टर रूक जिसको हमने 40+ मिलियन में खरीदा था, आई थिंक 40 मिलियन प्लस कुछ एडॉन्स वगैरह, उसको हम 20 मिलियन में जाने दे रहे हैं। सॉरी 20 मिलियन में हम जाने देने वाले थे, लेकिन अभी रीसेंट न्यूज की माने तो यहाँ पे वो रियल बेटिस जाएगा ऑन लोन। तो मतलब आपने प्लेयर को यूज ही नहीं किया, इतना हाइप कर दिया प्लेयर को कि भाई विक्टर रूक ब्राजील से आ रहा है, वंडर किड है, आपने उसको जाने दिया ऑन लोन, या फिर जाने दे रहे हो तो काहे का वंडर किड, आप उसको टीम में रखो ना। लेवेंडोस्की अकेला कितने मैच खेलेगा भाई, कोपा डेल रे, सुपर कोपा, चैंपियंस लीग, ला लीगा, 4-4 कॉम्पिटिशन खेलोगे आप। पाओ विक्टर अच्छा प्लेयर है, यंग प्लेयर है, मैं मानता हूँ वो अच्छी साइनिंग है, लेकिन जो गंदी जो यहाँ पे डिपार्चर्स हुए, चाहे वो जूलियन अराउहो हो, मिखाइल फाये हो, गुंडोगन हो, और अभी सुनने में आ रहा है एक और सेंटर बैक है हमारा जो एथलेटिको जा रहा है, वो है क्लेमेंट लॉन्गलेट, वो सही है, लोन पे जाएगा तो वो सही है। अभी तो देखना पड़ेगा कि सीजन जो 31 अगस्त को जब ट्रांसफर विंडो खत्म होगा ना, तो कौन से प्लेयर्स और आते हैं टीम में, क्योंकि हमें डेस्परेटली नीड है यहाँ पे एक सीडीएम की, जो कि हम खरीद नहीं रहे भाई। वहां पे हमने ओरियल रो में जितना भी गंदा हो, एक सीडीएम था उसको हमने जिरोना वापस भेज दिया लोन पे। मिखाइल मेरिनो जैसा प्लेयर भाई 35 मिलियन के आसपास प्राइस टैग में, वो आर्सेनल को साइन करनी, आर्सेनल के साथ साइन कर लिया उसने, और हम यहाँ पे बैठे हुए कि भाई हमारे ला मासिया के बच्चे बचा लेंगे हमें। हमेशा ऐसा नहीं होता भाई, वो अभी 17-18 साल के हैं, हमको एक एक्सपीरियंस सीडीएम चाहिए। तो आई डोंट नो क्या करेंगे बार्सिलोना, क्या करेंगे यहाँ पे जॉन लपोर्ता। और भाई जॉन लपोर्ता को ना ज़्यादा मत चढ़ाओ, जो भी बारसा के फैन है उनको बता दूं, अगर आपको नहीं पता कि ये एक पॉलिटिशियन है, इसको चाहिए कि इसका जो बार्सिलोना का प्रेसिडेंट का सीट है ना, इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसने लियोनल मेसी को रोका था 2021 में वोट जीतने के लिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के लिए, तो वो इलेक्शन वापस आ रहे हैं बहुत जल्द, उसको जीतने के लिए किसी भी हद तक गिरेगा और कुछ भी कर सकता है। तो भाई देखो, बार्सिलोना के अगर फैन हो तो इस साल ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि रियल मैड्रिड दे मेड अ गैलेक्टिकोस। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड की बात करें ना, तो एथलेटिको ने काफ़ी मतलब हल्की टीम नहीं बनी भाई। लेनॉर्मंड लाए हैं डिफेंस में, मिडफील्ड में वो लोग लाए हैं कॉनर गैलेकर, अटैक में जूलियन एल्वारेस और सोलोस जैसे प्लेयर लाए हैं, समझ रहे हो। जूलियन एल्वारेस को बार्सिलोना को जाना चाहिए था, जूलियन एल्वारेस जैसे प्लेयर के लिए हम नहीं गए, तो ये हमारी गलती है, हमारी ट्रांसफर पॉलिसीज गंदी हैं, और पता नहीं ये क्लब कैसे सरवाइव करेगा ये पूरा सीजन। एक भी ट्रॉफी अगर आ जाए ना, एक भी ट्रॉफी, चाहे वो ला लीगा हो, चैंपियंस लीग की बात ही नहीं कर रहा, ला लीगा, कोपा डेल रे, स्पेनिश सुपर कप, मैं एक भी ट्रॉफी आ जाए ना मैं खुश हो जाऊंगा इस सीजन में, बस इतनी बात है। और हाँ, जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू सून।